प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपास एजुकेशन में। तो सब जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और इसके बाद हम अपनी आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, क्लास 8th की। सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा यहाँ पर और फिर अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेगा। नमस्कार, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रजनन जो टॉपिक है हमारा वो है प्रजनन। नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषताएं याद हैं जो उन्हें निर्जीव चीज़ों से अलग करती हैं? ठीक, तो सजीवों की विशेषताएं, जो सजीव होते हैं ना, वो क्या होता है, उनमें प्रजनन होता है। सजीव देखो मूवमेंट भी कर सकते हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं। तो उसमें से एक जो विशेषता है ना वो है प्रजनन। हाँ, अपने माता पिता से संतान का जन्म प्रजनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजाति या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं वो भी बात करेंगे। पहले आता है पादपों में जनन। पादपों में जनन दो तरह का होता है, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। जो अधिकांश पादपों में जनन बीजों द्वारा होता है, यानी जो बीज के द्वारा होता है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनका बीज डालने से ही नया पौधा बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। कुछ पौधों में ऐसा होता है कि उसकी पत्ती से या टहनी से ही दूसरा पौधा तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है ना वो हमारे किस में देखने को मिलते हैं। जैसे गुलाब की टहनी होती है, उसको हम काट देते हैं ना, तब भी उसके बाद भी क्या होता है, ये गुलाब की टहनी है, जैसे ये हम काट देते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि इससे ही टहनी से ही पौधा तैयार हो जाता है। ऐसे ही ये एक छोटा पत्ता है, उसमें से छोटे छोटे निकले हुए हैं, तो इसको अगर हम मिट्टी में डाल देंगे तो ये पौधे उग आएंगे। ऐसे ही आलू का है, प्याज का भी ऐसे ही है, देखो प्याज का भी। ठीक, तो इस तरीके से इस जनन को क्या कहते हैं हम, अलैंगिक जनन। इसके बाद आता है जो हम लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन किस तरीके से होता है। जंतुओं में जनन, सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं या शिशु को जन्म देते हैं। जो जीवों में जनन होता है ना वो दो तरीके से, या तो अंडे देंगे या वो शिशु को जन्म देंगे। पहला है क्वेश्चन इसमें, अंडे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। जो एक और शिशु देने वाले हो गए बंदर, बंदर के बाद लिख लो गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारे हैं। जनन किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है। ठीक, तो पहली लाइन जो लिखी हुई थी इसमें ये कि अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजाति या पृथ्वी पर जीवन को निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का वो है आंसर। ठीक है, तो यहाँ अब हमारी वर्कशीट जो होती है ये ख़त्म होती है। इसके बाद इस वर्कशीट में कुछ नहीं है और अब आप नेक्स्ट क्लास में हम नई वर्कशीट देखेंगे। चलिए।